खुतबा नंबर 27। जो उस वक्त इरशाद फरमाया जब आप अलैहिस्सलाम को खबर मिली कि माविया के लश्कर ने अंबार पर हमला कर दिया है। इस खुतबे में जिहाद की फजीलत का जिक्र करके लोगों को जंग पर आमादा किया गया है और अपनी जंगी महारत का तज़किरा करके नाफरमानी की जिम्मेदारी लश्कर वालों पर डाली गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अम्मा बाद, जिहाद जन्नत के दरवाजों में से एक दरवाजा है जिसे परवरदिगार ने अपने मखसूस औलिया के लिए खोला है। ये तकवा का लिबास और अल्लाह की महफूज मुस्तहकम जिरा और मजबूत सिपर है। जिसने एराज करते हुए नजरअंदाज कर दिया उसे अल्लाह जिल्लत का लिबास पहना देगा। Now then, surely jihad is one of the doors of paradise, which Allah has opened for his chief friends. It is the dress of piety and the protective armor of Allah and his trustworthy shield. Whoever abandons it, Allah covers him with the dress of disgrace. और उस पर मुसीबत हावी हो जाएगी और उसे जिल्लत और ख्वारी के साथ ठुकरा दिया जाएगा और उसके दिल पर गफलत का पर्दा डाल दिया जाएगा और जिहाद को जाय करने की बिना पर हक उसके हाथ से निकल जाएगा और उसे जिल्लत बर्दाश्त करना पड़ेगी और वो इंसाफ से महरूम हो जाएगा। And the clothes of distress. He is kicked with contempt and scorn, and his heart is veiled with screens of neglect. Truth is taken away from him because of missing jihad. He has to suffer ignominy and justice is denied to him. आगाह हो जाओ कि मैंने तुम लोगों को इस कौम से जिहाद के लिए दिन में पुकारा और रात में आवाज दी, खुफिया तरीके से दावत दी और अलल ऐलान आमादा किया और बराबर समझाया कि उनके हमला करने से पहले तुम मैदान में निकल आओ कि खुदा की कसम जिस कौम से उसके घर के अंदर जंग की जाती है। Beware. I called you, insistently, to fight these people night and day, secretly and openly, and exhorted you to attack them before they attacked you, because by Allah, no people have been attacked in the hearts of their houses. उसका हिस्सा जिल्लत के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन तुमने टाल मटोल किया और सुस्ती का मुजाहरा किया, यहां तक कि तुम पर मुसलसल हमले शुरू हो गए और तुम्हारे इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। देखो, ये बनी गामिद के आदमी यानी सुफियान इब्न औफ की फौज अंबार में दाखिल हो गई है और उसने हस्सान बिन हस्सान बकरी को कत्ल कर दिया है। But they suffered disgrace. But you put it off to others and forsook it till destruction befell you and your cities were occupied. The horsemen of Banu Gamid have reached Anbar and killed Hassan ibn Hassan Bakri. और तुम्हारे सिपाहियों को उनके मराकिज से निकाल बाहर कर दिया है और मुझे तो यहां तक खबर मिली है कि दुश्मन का एक एक सिपाही मुसलमान या मुसलमानों के मुआहिदे में रहने वाली औरत के पास वारिद होता था और उसके पैरों के कड़े, हाथ के कंगन, गले के गुलूबंद और कान के गोशवारे उतार लेता था। They have removed your horsemen from the garrison. I have come to know that every one of them entered upon Muslim women and other women under protection of Islam and took away their ornaments from legs, arms, necks and ears. और वो सिवाय इन्ना लिल्लाह पढ़ने और रहमो करम की दरख्वास्त करने के कुछ नहीं कर सकती थी और वो सारा साजो सामान लेकर चला जाता था, ना कोई जख्म खाता था और ना किसी तरह का खून बहता था। इस सूरत हाल के बाद अगर कोई मर्द मुसलमान सदमे से मर भी जाए तो काबिले मलामत नहीं है। And no woman could resist it except by pronouncing the verse, "We are for Allah and to him we shall return." Then they got back laden with wealth without any wound or loss of life. If any Muslim dies of grief after all this, he is not to be blamed. बल्कि मेरे नजदीक हक बजानिब है। किस कदर हैरत अंगेज और ताज्जुब खेज सूरत हाल है। खुदा की कसम,
ये बात दिल को मुर्दा बना देने वाली और हम व गम को समेटने वाली है कि ये लोग अपने बातिल पर मुज्तमे और मुत्तहिद हैं और तुम अपने हक पर भी मुत्तहिद नहीं हो। But rather there is justification for him before me. How strange! How strange! By Allah, my heart sinks to see the unity of these people on their wrong and your dispersion from your right. तुम्हारा बुरा हो, क्या अफसोसनाक हाल है तुम्हारा कि तुम तीरंदाजों का मुस्तकिल निशाना बन गए हो। तुम पर हमला किया जा रहा है और तुम हमला नहीं करते हो। तुमसे जंग की जा रही है और तुम बाहर नहीं निकलते हो। लोग खुदा की नाफरमानी कर रहे हैं और तुम इस सूरत हाल से खुश हो। Woe and grief befall you. You have become the target at which arrows are shot. You are being killed and you do not kill. You are being attacked but you do not attack. Allah is being disobeyed and you remain agreeable to it. मैं तुम्हें गर्मी में जिहाद के लिए निकलने की दावत देता हूं तो कहते हो कि शदीद गर्मी है, थोड़ी मोहलत दीजिए कि गर्मी गुजर जाए। उसके बाद सर्दी में बुलाता हूं तो कहते हो कि सख्त जाड़ा पड़ रहा है, जरा ठहर जाइए कि सर्दी खत्म हो जाए। हालांकि ये सब जंग से फरार करने के बहाने हैं, वरना जो कौम सर्दी और गर्मी से फरार करती हो वो तलवारों से किस कदर फरार करेगी। When I ask you to move against them in summer you say it is hot weather. Spare us till heat subsides from us. When I order you to march in winter, you say it is severely cold, give us time till cold clears from us. These are just excuses for evading heat and cold, because if you run away from heat and cold, you would be, by Allah, running away, in a greater degree, from sword, war. ऐ मर्दों की शक्ल सूरत वालों और वाकईन ना मर्दों, तुम्हारी फिक्रे बच्चों जैसी और तुम्हारी अक्लें हजला नशीन औरतों जैसी हैं। मेरी दिली ख्वाहिश थी कि काश मैं तुम्हें न देखता और तुमसे मुतारिफ न होता, जिसका नतीजा सिर्फ निदामत और रंज अफसोस है। Are you semblance of men, not men? Your intelligence is that of children and your wit is that of the occupants of the curtained canopies, women kept in seclusion from the outside world. I wish I had not seen you nor known you. By Allah, this acquaintance has brought about shame and resulted in repentance. अल्लाह तुम्हें गारत कर दे, तुमने मेरे दिल को पीप से भर दिया है और मेरे सीने को रंज गम से छलका दिया है। तुमने हर सांस में हम व गम के घूंट पिलाए हैं और अपनी नाफरमानी और सरकशी से मेरी राय को भी बेकार बेअसर बना दिया है। May Allah fight you. You have filled my heart with pus and loaded my bosom with rage. You made me drink mouthful of grief one after the other. You shattered my counsel by disobeying and leaving me. यहां तक कि अब कुरैश वाले ये कहने लगे हैं कि फर्जंदे अबू तालिब बहादुर तो हैं, लेकिन इन्हें फुनून जंग का इल्म नहीं है। अल्लाह उनका भला करे, क्या उनमें कोई भी ऐसा है जो मुझसे ज्यादा जंग का तजुर्बा रखता हो और मुझसे पहले से कोई मकाम रखता हो? So much so that Quraysh started saying that the son of Abi Talib is brave but does not know tactics of war. Allah bless them. Is any one of them more fierce in war and more older in it than I am? मैंने जिहाद के लिए उस वक्त कयाम किया जब मेरी उम्र 20 साल भी नहीं थी और अब तो 60 से ज्यादा हो चुकी है। लेकिन क्या किया जाए, जिसकी इताअत नहीं की जाती है उसकी राय कोई राय नहीं होती है। I rose for it although yet within 20s, and here I am, have crossed over 60, but one who is not obeyed can have no opinion.